जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। विभिन्न जाति बिरादरी के सब लोग आपको मिलेंगे। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। हमारी मांग जातिगत हो, जाति आधारित जनगणना की है। 50% की सीमा को बढ़ाया जाए, जातीय जनगणना हो। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कल 15 अगस्त है। उसके ठीक अगले दिन यानी 16 अगस्त को ममता बनर्जी बंगाल में खेला दिवस मना रही हैं। लेकिन इन दिनों एक अलग खेल देश में भी चल रहा है, जिसे सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर खेल रही हैं, और ये खेल है पिछड़ों के नाम पर उनका शुभचिंतक बनकर वोटों की फसल काटने की। पंकज का पंच में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है, इसकी टाइमिंग का अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव से आखिर क्या कनेक्शन है। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़ी जातियों के लिस्ट को लेकर एक बार फिर कानून बदल रहा है। पहली नजर में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मराठों को आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही थी। पहली बात कि ओबीसी लिस्ट में फेरबदल का अधिकार राज्यों को नहीं है। दूसरी बात, इंदिरा साहनी के मामले में अदालत ने ये कहा कि किसी भी सूरत में आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पिछड़ों की भलाई के नाम पर मोदी सरकार कोर्ट के एक ही फैसले को बदल रही है। 50% के आरक्षण का कोटा बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र मौन है। यहीं से विपक्ष की राजनीति का गेम शुरू हो गया। आरक्षण की कैपिंग जो 50% है वो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ कास्ट सेंसस भी किया जाए, जिससे कि कम से कम पता हो कौन जाति की कितनी आबादी है। सूची को बनाने का, संशोधित करने का अधिकार मिलेगा। इसका कोई तब तक लाभ नहीं जब तक 50% रिजर्वेशन की जो कैप है, जो सीमा है, उसको बढ़ाया नहीं जाता। आपको टीवी स्क्रीन पर अभी संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर दिख रहे होंगे। ओबीसी लिस्ट को लेकर संविधान में बदलाव कर मोदी सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी का चुनाव है। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखकर यही लगता था कि वोटों की गंगा हिंदुत्व के हिमालय से निकलती है, लेकिन अब जाकर ये समझ में आ रहा है कि वोटों की गंगा का हिमालय भले ही हिंदुत्व हो, लेकिन उसकी गंगोत्री तो जाती है। इसे आप एक लाइन में ऐसे समझिए कि संसद को ठप करने वाली सभी पार्टियों ने मिलकर ओबीसी बिल को ध्वनिमत से पास करा दिया। मसला वोट का था, इसीलिए ये चमत्कार संभव हो पाया। विपक्ष के ओबीसी लिस्ट वाले कानून में फेरबदल का सारा क्रेडिट केंद्र की बीजेपी सरकार अकेले ले रही है, जैसे उसने विक्रम बनकर अपने कंधे पर पिछड़ों को बेताल बनाकर लाद लिया हो। पर सच तो ये भी है कि राज्य सरकारों से ये अधिकार भी उसने ही छीना था। इस पर बहस तो हरिकथा अनंता जैसी हो जाएगी। बात यूपी की करते हैं, वही यूपी जहां बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए नरेंद्र मोदी को अति पिछड़े वाली अपनी पहचान भी बतानी पड़ी थी। मैं बहन जी का आभारी हूं, अखिलेश जी का आभारी हूं, कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं है। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं
मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी की है, इसीलिए उसमें शामिल तमाम जातियों पर राजनीतिक दलों ने डोरे डालने शुरू कर दिए। ओबीसी बिल के जरिए मोदी सरकार ने राज्यों को ये अधिकार दे दिया है कि ओबीसी में किस जाति को रखना है और किसे निकालना है, ये राज्य सरकारों की मर्जी। मतलब गेंद अब केंद्र के नहीं, राज्यों के पाले में चली गई। ऐसे में इस वक्त सबसे ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है तो यूपी। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए। इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। एक आम धारणा यही है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी जातियों की। अब बात जाति पर ठहर गई है तो पिछड़े वर्ग की कई छोटी छोटी जातियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। यही यादव वोट बेस पर सत्ता की राजनीति साधने वाली समाजवादी पार्टी को डर है कि कहीं ओबीसी लिस्ट में जोड़ तोड़ के चक्कर में उसकी बुनियाद ही गायब न हो जाए। आशंका मुझे इस बात की है, चर्चा चलती रहती है और जो चर्चा चलती कई बार सही हो जाती है। यह है कि जब नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुर्जर, मान्यवर आप भी गुर्जर ही हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही, आप देखिएगा आगे चल के। मैं आपको एक विषय कहना चाहता हूं रामगोपाल जी, आप बड़े सम्मान्य हैं। हम जानते हैं कि आप कई बार विषयों को बहुत सोच समझ के कहते, पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जो इस सदन में कहा कि ये सरकार गुजरों का, यादवों का, कुर्मियों का ये रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, एकदम गलत है, गलत तथ्यों के आधार पर आधारित है। इस सदन में कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस डर के पीछे बीजेपी का वो दांव है जो वो कभी भी विरोधियों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए एक कमेटी बना दी थी। इस कमेटी ने आरक्षण को लेकर कोटे के अंदर कोटे का फार्मूला दिया। इसमें पिछड़ों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी में कुर्मी, यादव और चौरसिया बिरादरी के लोग रखे गए। इनको 7% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी कैटेगरी में कुशवाहा, शाक्य, लोध, साहू, तेली, गुजर, सैनी और माली जैसी जातियों को रखा गया। इनके लिए 9% आरक्षण देने की बात कही गई है। राजभर, मल्लाह, बिंद, निषाद और केवट जैसी जातियों को मिलाकर तीसरी कैटेगरी बना दी गई है। इनके लिए 11% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। मतलब ये है कि यूपी की 79 पिछड़ी जातियों का पिछड़े, अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े में बंटवारा कर उसी हिसाब से 27% आरक्षण में भी कोटा फिक्स कर दिया जाए। बिहार, बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में ये व्यवस्था पहले से लागू है। ऐसा माना जाता रहा है कि पिछड़ों के आरक्षण का लाभ कुछ खास जातियों को ही मिलता रहा है, जैसे यादव, पटेल, कुशवाहा, कुर्मी। इसको लेकर सालों से बहस जारी है। मान लीजिए यूपी की योगी सरकार यादवों को मिल रहे 27% आरक्षण के बदले उनका कोटा 7 या 8% फिक्स कर दे, तो चाहकर भी अखिलेश यादव इस फैसले का बहुत दूर तक विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में फिर खतरा इस बात का है कि यादवों के खिलाफ सभी गैर यादव पिछड़ी जातियां गोलबंद ना हो जाए। इसी फार्मूले से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने यूपी में अपने को अपराजय बना लिया है। यादवों के खिलाफ बाकी पिछड़ी जातियों को एकजुट कर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। अखिलेश यादव और मायावती हर तरह के प्रयोग कर बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों साथ होकर भी बीजेपी के विजय अभियान को रोक नहीं पाए। अखिलेश यादव के लिए तो यूपी का ये चुनाव राजनीतिक तौर पर जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। मंडल पॉलिटिक्स के बहाने समाजवादी पार्टी के मन में उम्मीदों के लड्डू फूट रहे हैं। क्या पता अगर पिछड़ों ने साइकिल की सवारी कर ली तो फिर सत्ता में वापसी का रास्ता बन सकता है। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। इसी उम्मीद की डोर पकड़कर उन्होंने
कास्ट सेंसस मतलब जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू कर दी। भाव ये है कि पहले पिछड़ी जातियां संख्या बल के आधार पर अपना दम देख लें। ये वो दांव है जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता। इस मुद्दे पर तो बीजेपी और उनके अपने भी विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से ये उम्मीद भी यहाँ पर जाहिर करती हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आने वाले समय में जो हमारी वर्ष 2021 में जनगणना होने जा रही है, उसमें ओबीसी की गिनती कराने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस बिल को ला करके हम सबके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, न्याय करने के लिए, और जो अभी तक इस देश पर होता रहा उस चीज को खत्म करके सबके हिस्से को, सबके हक और अधिकार को दिलाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। वैसे तो जातिगत आरक्षण वाला तीर बिहार में तीर वाली पार्टी के नीतीश कुमार का है, जो इस एक तीर के बहाने कई निशाने साधने के मूड में है। माहौल बनाने के लिए नीतीश ने पटना में तेजस्वी यादव को भी गले लगा लिया। उन्होंने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपीज अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से कल पीएम पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात की। मैं बिहार और नीतीश कुमार की चर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी में ही, यानी बिहार के मॉडल में ही अखिलेश यादव को अपनी जीत का मंत्र मिल सकता है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ साथ थे। दोनों ने मिलकर मंडल पॉलिटिक्स की वो धार पैदा कर दी जिसके आगे बीजेपी का हिंदुत्व तो फीका पड़ गया। तब बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, और उनका वो बयान भी काम नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत हुई तो फिर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले? बीजेपी को 39.67%, समाजवादी पार्टी को 21.82%, बीएसपी को 22.23%, कांग्रेस को 6.25%। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। दोनों के वोट शेयर को मिला दें तो भी बीजेपी करीब 12% वोट से आगे है। बीजेपी से पार पाने के लिए अखिलेश यादव के पास बस एक रास्ता है। ये रास्ता है अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने का। राजभर और निषाद वोटों को लेकर यूपी में मारामारी मची है। ये जिधर जाएंगे पलड़ा उनका भारी हो जाएगा। यूपी में करीब 52% आबादी पिछड़ों की है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, निषाद, केवट और मल्लाह को मिलाकर 6% और गुर्जर 3% है। एनडीए में रहे ओम प्रकाश राजभर आजकल बीजेपी को हराने की कस्में खा रहे हैं। निषाद पार्टी वाले संजय निषाद भी बीजेपी को लेकर कभी गर्म हो जाते हैं तो कभी नर्म होते हैं। संजय के बेटे बीजेपी से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अगर पिछड़ों की हितैषी है तो जिस तरह गरीब सवर्ण को 72 घंटे में गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का बैरियर तोड़ दिया, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 52% है। तो जब 52% आबादी है तो इनको उस बैरियर, जब मोदी जी ने तोड़ दिया है आपने सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को, तो इनका भी रिजर्वेशन 52% करो, तब माना जाएगा। नहीं तो जब चुनाव 7 साल कहाँ थे मोदी जी? जब जब चुनाव आता है तब तब एक सब गुफा छोड़ देते हैं। हूँ प्रधानमंत्री, समय मांगा हूँ, अभी मिल के आया हूँ, काम हो रहा है, जल्दी से हो जाएगा। हमारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा पूरा किया, हमें 3 ही चीज चाहिए। एक तो हमारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करें, चूंकि हम राष्ट्रपति ने हमें लिख रखा है। पिछड़ों के वोट को लेकर यूपी की राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर है। यकीन ना हो तो जनता की बात ही सुन लीजिए। जातियों को आरक्षण मिल रहा है, उसमें फिलहाल पढ़ाई लिखाई जो करेगा उसमें आएगा, इसमें भी लाभ है, लेकिन इसमें कुछ अपर जातियां हैं वो लाभ ले रही हैं। हम लोगों के पास संसाधन नहीं है, यहाँ से पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पा रही है। सर सुधार बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या सुधार हुआ? मतलब पहले हम खपड़ा में रहते थे, अब हमारा लिंटर हो गया, छत हो गया, हमारे घर तक पक्की आ गया। अच्छा, शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो
शिक्षा शिक्षा सुविधा तो अभी मतलब मिला में, जो लड़के हमारे पढ़ते हैं और वो जो पैसा मिलता है वो अभी नहीं मिला। हमारे बच्चे एमए तक कर चुके हैं, हमको आरक्षण मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी मिलने का अधिकार होगा। निषाद और राजभर अपने लिए दलित कोटे से आरक्षण मांग रहे हैं। एससी कोटे का फैसला केंद्र सरकार के हाथों में है। इस बीच यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में जोड़ने की तैयारी में है। आयोग के पास जातियों को सम्मिलित करने के प्रतिवेदन आते हैं, उन पर बैठक में फिर उसके बाद निर्णय होता है। निर्णय के बाद उनका फिर सर्वेक्षण होता है। सर्वे कराने के बाद जो लगता है कि ये जातियों को पिछड़े वर्ग आयोग में शामिल किया जाए, तो उसके बाद सुनवाई होती है और फाइनल सुनवाई के बाद फिर सरकार को संस्तुति करता है आयोग, इन जातियों को सम्मिलित किया जाए। ये सरकार को दे दिया जाता है आयोग के द्वारा। ये अंतिम निर्णय सरकार का है। कुल मिलाकर यूपी में पिछड़ों के वोटों के हिसाब किताब का मामला जलेबी की तरह गोल है। इंदिरा गांधी के जमाने में नारे लगा करते थे, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन अब जात की छोड़िए, मामला तो गोत्र और उपजाति तक पहुंच गया है। वो दिन दूर नहीं जब इनके नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे। अब देखिए ना, यूपी में इन दिनों ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों में एक तरीके से होड़ मची हुई है, और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब सरयू पारी और कानिकुब्ज के नाम पर ब्राह्मणों का भी बंटवारा हो जाए। तो लोकतंत्र के इस चमत्कार को नमस्कार करिए। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आप सबसे इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।